हेलो। हेलो। हाँ जी, मिला जी। उनको ले। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, क्या-क्या बोलना है पता है तो? हाँ, मुझे पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ठीक। लेता हेलो। हेलो। यस हाँ सर। जी सर। बताइए सर, किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ मैं आप? सर रिसेंटली मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, जिसकी मैंने कंप्लेंट रेज़ करवाई थी। ओके। ठीक है? उसके बिहाफ़ पे मुझे आईडीएफसी बैंक से सिर्फ़ मेरे साथ ऐसे तो फ्रॉड हुआ था 1 करोड़ 61 लाख का, बट जो आईडीएफसी से गया था पैसा मेरा, वो 1 करोड़ 37 लाख गया था। ओके? समझ आता हूँ सर, आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ आपका नाम आप कंफर्म करेंगे? अ, हाँ सर, बताइए। सर जो ये फ्रॉड हुआ था तो मैंने इसकी रिपोर्ट करवाई थी आईडीएफसी को। ठीक है? टोटल ओके। लॉस ऑफ अमाउंट था 1 करोड़ 61 लाख, जिसमें से आईडीएफसी बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुई थी, वो 1 करोड़ 37 लाख अराउंड हुआ था। ओके। उसके बिहाफ पे मैंने बैंक को मेल एस्केलेट किया था, जिसके बाद मुझे रिकॉल लेटर सबमिट करने के लिए बोला गया था। ओके सर। सर ये समझ आएंगे आपको जो मेरे दिक्कत लिए फेस बड़ी हुई है। फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ है कि रिकॉल लेटर और एफआईआर कॉपी सारा कुछ सबमिट करने के बाद बैंक ने मुझे सिर्फ 8,000 का शैडो अमाउंट क्रेडिट किया, जो कि सिर्फ ओनली यूपीआई ट्रांजैक्शन थी। जो बचा हुआ आरटीजीएस था 1 करोड़ 37 लाख का, उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, जबकि मैं 2 बार रिकॉल लेटर सबमिट कर चुका हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने पॉइंट आउट की आपकी बैंक की तरफ से, मैंने कंप्लेंट रेज़ सर। की है एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन के तहत, ठीक है? जिस पे मेरी एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है। बट जब पहला रिकॉल लेटर आया था, उसमें तो क्लियरली मेंशन था फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है? ओके दूसरा जो मेल आया सर। आपका, सुनिए मेरी मेरी पूरी कंसर्न सुन लीजिए, फिर मैं आपकी सुनूंगा, ठीक है? ठीक है सर? हाँ सर, बताइए। दूसरा जो मेल आया, जब मैंने उसका रिकॉल लेटर ओपन किया, उसमें रॉन्ग ट्रांजैक्शन डाल के भेजा हुआ था। तो पहली बात मेरा कंसर्न ये था कि ऐसे क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा था मेरे केस को, और दूसरा मेरा कंसर्न था कि अभी तक मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्यों नहीं मिला। अब आप बोलिए। समझ आएंगे सर, आपका इंट्रैक्शन रेफरेंस नंबर मुझे देंगे चेक करने के लिए यहाँ पे? कौन सा रेफरेंस नंबर चाहिए जिससे मैंने मेल भेजा था, आपने कब, ईमेल। किसको? हाँ। देखिए आपने पहला मेल मेल, किया था करेक्ट हाँ, हमें? पहला मेल मैंने banker@idfc को भेजा था। हाँ। ठीक है? 13 अक्टूबर को ओके। 4:13 पे। हाँ ठीक है? उसमें मैंने अपनी एफआईआर कॉपी सबमिट करी थी, जिसमें आपने आस्किंग करी थी हमसे कि एफआईआर कॉपी सबमिट करने के लिए। सर, आपने जो है नोडल पे अपने मेल किया था, वो नूडल इंट्रैक्शन रेफरेंस नंबर हमें। नूडल पे भी हमने मेल किया था। हाँ, उसका इंट्रैक्शन रेफरेंस नंबर दीजिए हमें। एक मिनट सर। सर नूडल पे जो हमने मेल किया था ना, उस पर उन्होंने दोबारा से एफआईआर आस्किंग की थी, कोई रेफरेंस नंबर मेरे को नहीं दिया था। मेरी बात हुई थी। हाँ, आपको एफआईआर मांगा गया था राइट? हम्म, ओके, तो आपने वो शेयर किया था सर, एफआईआर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो आपको हमारे एंड से रिजोल्यूशन आया है होगा राइट सर? नहीं सर, कोई रिजोल्यूशन अभी तक नहीं आया। मेरा कंसर्न आप समझे नहीं शायद। आप समझिए मेरी बात को। जो चीज कस्टमर ऑलरेडी शेयर कर चुका है, वो भी एक बार नहीं, मल्टीपल बार, ठीक है? अगेन और अगेन सेम मैसेज मेल भेजना, ठीक है? यानी कि मेरे प्रीवियस कंसर्न को नोटिफाई नहीं किया जा रहा है बैंक की तरफ से, राइट? फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को रॉन्ग ट्रांजैक्शन दिखाना, ठीक है? और एक कंसर्न मैंने डाला था कि जहां पे आपकी ग्रीवियंस रिड्यूसल पॉलिसी में है कि जिस फ्रॉड केस में अगर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड बैंक इन्वॉल्व है, तो रेजोल्यूशन टाइम 30 डेज का होता है, ना कि 90 डेज का। ये कंसर्न भी मैंने रखा था। उसको भी, मेरे को नहीं लगता कि आईडीएफसी बैंक प्रॉपर मेरे मेल को पढ़ रहा है, या वो डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो भी है, वो प्रॉपर तरीके से मेरे मेल को पढ़ रहा है। हाँ सर। बहुत सर, 1 मिनट आप 1 मिनट होल्ड पे रहेंगे ताकि मैं चेक कर पाऊँ आपकी डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ। हम्म। और ये देखिए सर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कल फिर मिस्टर प्रभाकर जी ने, जिनसे हमारी बात हुई थी, हाँ फिर अगेन हाँ रिकॉल लेटर। सर, 1 मिनट होल्ड पे रहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। बैंकिंग, मोबाइल बैंक। हेलो हाँ जी सर। सर, लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। सर, मैंने यहाँ पे चेक किया है, आपका जो भी कंसर्न है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक मेल हमें फ्रेश ईमेल मार्क कीजिए। हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे फिर से इन्वेस्टिगेशन करके आपको उसके रिगार्डिंग सा रिजोल्यूशन दे देंगे। सर एक चीज बताइए, मुझे बोलिए जो सर। मेरा पैसा टोटल लॉस हुआ है, उसका 10% हाँ लॉस करना, मतलब टोटल भी नहीं, जितना मैंने लॉस किया उतना नहीं, उसका 10% लॉस करने के बाद भी कोई विक्टिम इस कंडीशन में रहता है, इतना स्टेबल रहता है कि इतनी सारी मेल कर रहा है, प्रॉपर वो आपसे कंसर्न कर रहा है पोलाइटली,
और इतनी सारी मिसगाइडिंग के बाद फिर फ्रेश मेल, और जब भी मैं नोडल को कॉल करूंगा अलग ही ऑफिसर बात करेगा, वो भी फ्रेश मेल मांगेगा। नहीं सर, जैसे कि आपका जो ऑलरेडी असिस्ट किया आपने, प्रखर प्रखर जो है हमारे ऑफिसर, उन्होंने ऑलरेडी असिस्ट किया है आपको इसके रिगार्डिंग। उन्होंने एड्रेस तो किया है, मैं आपको एक्नॉलेज नहीं दिया है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी सर जी, कि उन्होंने सर सिर्फ वही एड्रेस इसीलिए किया तो है इशू को। इसीलिए तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक ईमेल जो आपका कंसर्न अभी फिर है वो आप फ्रेश ईमेल सर हमें भेजिए, ताकि हम लोग फिर से इन्वेस्टिगेशन करें इस चीज़ पे, क्योंकि विदाउट ईमेल सर इवन हम लोग सर आगे का चेक नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे तो प्रखर जी ने कल मुझे कहा था कि आप मुझे एफआईआर कॉपी जैसे ही सबमिट करेंगे हम आपको रेफरेंस नंबर दे देंगे, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दे देंगे, आरटीजीएस के अमाउंट का भी। तो वही सर, हमें हमें भी डिपार्टमेंट को रेस करना है, तो उसके लिए आप हमें ना एक ईमेल रेस भेज दीजिए जो भी आपका कंसर्न अभी है, फिर हमारे डिपार्टमेंट के साथ हम आगे एस्केलेट करेंगे वो इशू को, और आपको सर जो भी आपकी सहायता पूरा जल्द से जल्द सर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे सर। आई डोंट थिंक कि जितना मेरा अमाउंट है कि किसी छोटे लेवल पे ये एस्केलेट होना चाहिए, तो डायरेक्ट बोर्ड के पास जाना चाहिए मेरा मैटर, राइट? इफ आई सर एम हम राइट योर अकॉर्डिंग टू योर ग्रीवियंस पॉलिसी। सर देखिए, जो भी जिससे भी एस्केलेट करना है हम जरूर करेंगे सर। हमें सिर्फ हमें जो प्रोसेस हम जरूर फॉलो करेंगे, और जल्द से जल्द आपका जो क्वेरी है हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ कि आपका जो कंसर्न अभी है सर, आप एक फ्रेश ईमेल हमें भेज दीजिए, ताकि हमारे ऑफिसर जो ऑलरेडी आपका जो केस हैंडल कर रहे हैं वो चेक करके और इस पर आपको कॉल बैक करके, और जो भी आपको सहायता चाहिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिजोल्यूशन देने की। और ये मेल मुझे किस पे करनी है? सर ये आपने ऑलरेडी नोडल टेस्ट पे की थी राइट, तो वही आपका जो ईमेल है उस पर आप टॉपअप कर दीजिए कि आपका जो कंसर्न है आप उस पर ही लिख के भेज दीजिए, टॉपअप कर दीजिए। आपका जो ऑलरेडी ईमेल हमारे पास आया है वही ईमेल पे आप टॉपअप कर दीजिए, तो हमारे पास एक मेल आ जाएगा फिर से। तो विद इन 2 वर्किंग डेज सर हमारे जो ऑफिसर्स है वो आपको उस पर कॉल बैक है, तो रिजोल्यूशन जो है आपको ईमेल पे कन्वे कर देंगे सर। जो भी हमारे एंड से हम जो रिजोल्यूशन देंगे हम दो विद इन 2 वर्किंग डेज में आपको बता देंगे। चलिए, ये बात तो आपकी हमने रख ली कि हम ये भी कर देते हैं, और उस मेल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। उस मेल में स्टार्टिंग पीरियड से लेके अब तक की जो बातें हैं वो भी हाईलाइटेड होंगी। ये राइट चीज आप नोट राइट रखना। सर, आपका जो ऑलरेडी हमारे पास ट्रेल मेल चल रहा है, तो आप फिर से एक जो फ्रेश उसके ऊपर टॉपअप कीजिए कि आपका जो भी दिक्कत है जो भी कंसर्न है आप उसके ऊपर लिख दीजिए, तो हमारे जो ऑफिसर्स के पास वो वापस से वो मेल आ जाएगा, और वो पूरा गो थ्रू करेंगे आपकी जो भी कंसर्न्स है जो भी आपकी दिक्कत है, और विद इन 2 वर्किंग डेज में वो आपको रिजोल्यूशन उसका देने की पूरी कोशिश करेंगे सर। और एक बहुत थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, ठीक है? वो आपकी एक मेल आई थी, मिस नेहा जी ने किया था, ठीक है? मिस नेहा जी ने किया था banker@IDFC Bank.com से। उन्होंने एक कंसर्न लिखा था उस पर्टिकुलर मेल पे कि रिवर्सल ऑफ द ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन द बेनिफिशियरी बैंक। इस कंसर्न में जहां बेनिफिशियरी बैंक की खुद भी गलती है, खुद मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन को मॉनिटरिंग करने में फेल रहा है बेनिफिशियरी बैंक, ठीक है, उसका पूरा अधिकारी मिला हुआ है, तो वहां आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बेनिफिशियरी बैंक आके कंसर्न देगा? ये नेहा जी ने ये मैनिपुलेट क्यों किया है? सर ये हमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा इसी चीज़ पे, तो आप हमें जो आपका कंसर्न है आप ईमेल पे दे दीजिए, हमें चेक करना पड़ेगा सर, तो चेक करके हम इस पे रिप्लाई मैं कॉल पे भी आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि क्योंकि क्या होता है ना सर, जितनी मेल मैंने भेजी है और जितना एक्सप्लेन करके भेजा है ना वो रीड नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको कॉल पे भी कंफर्म कर रहा हूँ कि कल को मेरी लायबिलिटी ना रहे, क्योंकि आपका एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर हम कोई कंप्लेंट दर्ज करते हैं और उसमें कस्टमर को कोई डाउट होता है ना, तो केस पूरा कस्टमर के फेवर में जाएगा, तो ये इंटरिम लॉस फिर आईडीएफसी भुगतेगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पॉइंट रख रहा हूँ, बट मेरे पॉइंट को कोई भी बंदा, ये जो बीच बीच में नेहा आ रही है या कोई भी आ रहा है जो मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, ईमेल कीजिए तो वो इन्वेस्टिगेशन करके आपको बता देंगे सर। ठीक है, आपने ऑलरेडी किया है तो उस पे आप मेल कीजिए। हाँ मैं अभी करता हूँ। और एक चीज और लास्ट, हाँ क्या अभी तक मेरी कंप्लेंट आरबीआई को एस्केलेट हुई है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन जो रिपोर्ट का फ्रॉड रिपोर्ट की फ्रेमवर्क है, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 0.1 मिलियन का जो केस होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर किसी के साथ 1 लाख का फ्रॉड हो जाता है तो बैंक आरबीआई को रिपोर्ट करती है, बट मेरा अमाउंट बहुत ह्यूज है। क्या अभी तक कोई आरबीआई को एस्केलेट हुआ ये? सर, यही चीज मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा सर पहले तो इसीलिए तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि आपके जो भी कंसर्न्स है जो भी आपके पॉइंट्स है आप पॉइंट्स वाइज हमारे ईमेल पे लिख के भेज दीजिए हमारे ऑफिसर्स की, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि हमें चेक करना पड़ता है सर, हमारे एंड से भी हमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करके ही हम रिप्लाई कर सकते हैं ईमेल पे। अभी मैं आपको कुछ कंफर्मेशन दूं और वो यहाँ पे नहीं रॉन्ग कमिटमेंट में तो ये रॉन्ग कमिटमेंट तो ये भी हो जाती है, जैसे अगर हम कोई बैंकर हमारा फोन उठाता है वो इधर ये कहता है जब कि हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे, तो
अगर वो समाधान नहीं होता रॉन्ग कमिटमेंट तो वहाँ भी हो जाती है। रिजोल्यूशन में सर यही बता रहा हूँ ना कि आप मेल कीजिए तो उसका रिजोल्यूशन हमारे एंड से आपको मिल जाएगा सर। अभी तुरंत के तुरंत आप बोलोगे कि मुझे इस चीज का ये रिजोल्यूशन चाहिए, इस चीज का वो चाहिए, तो मैं आपको वो रिजोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। मैंने आपको एक रिजोल्यूशन ये दिया है कि आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी कंसर्न है, आप ईमेल पे लिख के भेज दीजिए पॉइंट वाइज। हम उस एक एक चीज का हम लोग यहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे ईमेल पे सर। हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप वो आपको रिप्लाई विद इन 2 वर्किंग डेज में दे देंगे सर। आपका गुड नेम क्या है सर? सचिन। सचिन। सचिन जी, और सचिन पूरा नाम, ताकि मैं मेल पे एस्केलेट कर सकूं, तो आपका नाम भी पॉइंट आउट करूंगा। सर सचिन ही है सर, पूरा सचिन नाम हम सॉरी बता नहीं। अच्छा सचिन, तो वहाँ पे सचिन। और भी हो सकते हैं? नहीं, सर एक ही हो? ऑफिसर्स में नोडल ऑफिसर, आप नोडल ऑफिसर सचिन डाल दीजिए, आप उनको ओके। पता चल जाएगा सर। तो नोडल डिपार्टमेंट में हो आप, ठीक है, राइट? हाँ हाँ। ठीक, मैं बहुत जल्दी आपको मेल करता हूँ, और मेल पे सारे पॉइंट्स, इवन तो जो ऑफिसर ने मेरे केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, वो भी पॉइंट्स आपको लिख के दूंगा, ठीक है? प्लीज एड्रेस कर लेना सारे पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट। जो भी आपका कंसर्न है सर भेज दीजिए, मैं हमारे एंड से हमारे ऑफिसर जो है उनको ऑलरेडी कन्वे कर दूंगा और वो आपको सहायता करेंगे इसके रिगार्डिंग। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, अगर मैं आपका वैल्यूबल कस्टमर हूँ, तो प्लीज इस केस में जितना प्रेशर आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, जितना जोर आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, प्लीज इसको मेरे फेवर में जितनी जल्दी हो सके रेजोल्यूशन देने की कोशिश करें, अगर मैं आपका वैल्यूबल कस्टमर हूँ तो। सर ट्राई, जो भी हमारे एंड से जो भी बन पाएगा सर, हम जरूर कोशिश करेंगे। हम आप उसका निश्चिंत रहिए उस चीज से। हमारे एंड से जो बन पाता है सर, हम जरूर करेंगे हमारे कस्टमर्स के लिए। ठीक, ठीक है। अगर बैंक कर रही है तो मैं उम्मीद करूंगा IDFC भी मेरा सपोर्ट करेगी, ठीक है? जरूर सर। ओके। IDFC फर्स्ट बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। आपकी बात सचिन से हो रही थी। आपका समय शुभ हो। आपका